हे गाइस, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 5 जुलाई के करंट अफेयर्स की, जिसमें 4 जुलाई के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका हम रिवीजन करेंगे। जो हमने कल वाली वीडियो में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, आज उनका रिवीजन होगा और आज के नए क्वेश्चन भी हम ऐड करेंगे। तो आज का पहला वन लाइनर है, डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन 4 जुलाई 2022 को गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था। 4 जुलाई 2022 को गुजरात के गांधीनगर से नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम में अपनी 125वीं जयंती समारोह पर एक विशेष कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। आपको याद आ रहा होगा, आपने कल वाली क्लास में क्या होगा, दूरसंचार विभाग ने वायरलेस जैमर और बूस्टर या रिपीटर्स के समुचित उपयोग पर आम जनता के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नौसेना की टुकड़ी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सेशेल्स रक्षा बल के कर्मियों और सेशेल्स के नागरिकों में शामिल हो गई है। ये आपको मैंने कल क्वेश्चन कराया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 घोषित की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित करता है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी 6 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, ताकि स्वच्छ ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं को स्थायी रूप से प्राप्त करने की दिशा में अपने मार्च को तेज किया जा सके। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी 6 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज़ों सह्याद्री और कदमत रियर एडमिरल संजय भल्ला NM फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट की कमान के तहत 1 से 3 जुलाई 2022 तक सिंगापुर का दौरा किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम नियम में नए संशोधन ने अब रिश्तेदारों को सरकार को सूचित किए बिना 10 लाख रुपए भेजने की अनुमति दे दी है। यदि राशि अधिक हो जाती है तो व्यक्तियों के पास अब 30 दिन पहले सरकार को सूचित करने के लिए 3 महीने का समय होगा। क्लियर है। भारत में अटारी वाघा सीमा के माध्यम से मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 2500 मीट्रिक टन गेहूं की 15वीं खेप भेजी है। भारत ने अटारी वाघा सीमा के माध्यम से मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 2500 मीट्रिक टन गेहूं की 15वीं खेप भेज दी है। हाल ही में निम्नलिखित में से, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज के। कल वाले जो ऑब्जेक्टिव थे उनको वन लाइनर में हमने पढ़ लिया है, आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इनको कल वन लाइनर में रिवीजन कर लेंगे। आप भी रिवीजन कर लेना। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत सरकार द्वारा टाटा समूह को सौंप दी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी कंपनी है जो अभी फिलहाल ही टाटा समूह को सौंपी है भारत सरकार ने? IOCL, BPCL, NINL, HPCL या MTNL? कौन सी कंपनी है जो भारत सरकार ने टाटा समूह को सौंप दी है? ये है NINL। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला NINL। ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका NINL। NINL का फुल फॉर्म है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जो भारत सरकार ने टाटा समूह को सौंप दी है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का विषय क्या है? डिजिटल इंडिया वीक 2022 का विषय कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड या नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना, डिजिटलीकरण के लिए न्यू इंडिया को उत्प्रेरित करना, डिजिटलीकरण के लिए तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, डिजिटलीकरण का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव या समाज पर डिजिटलीकरण का प्रभाव। इनमें से बताइए कौन सा डिजिटल इंडिया वीक 2022 का विषय है? इसका विषय है नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। ठीक है, पहला इसका आंसर हो जाएगा नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना।
डिजिटल इंडिया वीक 2022 का विषय कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेट या नए भारत की तकनीक को प्रेरित करना है। देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को प्रेरित करना है। अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस राज्य में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की भानुर इकाई में स्थापित कई नई विनिर्माण सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने किस राज्य में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की भानुर इकाई में स्थापित कई नई विनिर्माण सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना या त्रिपुरा। बताना है किस राज्य में ये राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है उसकी भानुर इकाई में स्थापित जो विनिर्माण सुविधाएं हैं, किस राज्य में है? यह है तेलंगाना में। आंसर हो जाएगा इसका 4। क्लियर है? 4th आंसर है तेलंगाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की भानुर इकाई में स्थापित कई नई विनिर्माण सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। इनमें भानुर यूनिट में वारहेड सुविधा, कंचनबाग यूनिट में रेडियो फ्रीक्वेंसी और इनकी सुविधा शामिल है। क्लियर है? जून 2022 में भारत के व्यापारिक निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जून 2022 में भारत के व्यापारिक निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 15.8%, 16.8%, 17.8%, 18.8% या 19.8%। व्यापारिक निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह हुई है 16.8% की। आंसर इसका सेकंड हो जाएगा 16.8%। क्लियर है? जून 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात 16.8% बढ़कर 37.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्री सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्री सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या निर्मला सीतारमन। कौन से मंत्री हैं? ये हैं अमित शाह। सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। ये 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए हैं। इसके केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस आयोजन का मुख्य विषय सहकारिता के माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना है। प्रसिद्ध अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? प्रसिद्ध अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजनीति से, शिक्षक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे या सामाजिक कार्यकर्ता या अभिनेता? अल्लूरी सीताराम राजू ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। आंसर इसका अल्लूरी सीताराम राजू हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी 125वीं जयंती अभी मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की साल भर चलने वाली 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने घोषणा की है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट खाद्य बिल में स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकता? ये अच्छी शुरुआत है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कोई भी होटल जो है सर्विस टैक्स अपने खाने में नहीं जोड़ सकता है। तो किसने इसकी घोषणा की है? गृह मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने? किसने घोषणा की है कि होटल या रेस्टोरेंट अब जो है जो सर्विस टैक्स है, सेवा कर है, वो नहीं जोड़ सकते हैं अपने शुल्क में, बिल में मतलब। इसका आंसर है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह डिसीजन लिया है यानी घोषणा की है। ठीक है, चौथा आंसर हो जाएगा इसका।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार कोई भी होटल या रेस्टोरेंट खाद्य बिल में स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकता है। एलोरा कप में इनमें से किन खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? श्रीनिवासन और जमुना बोरोस ने, अल्फिया पठान और गीतिका, राशि पटेल और माही, अरुणिमा और सिद्धिमा या दीपाली और विभा? किसने या किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है एलोरा कप में? बताएंगे इसका आंसर। एलोरा कप में किन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? इसमें स्वर्ण पदक जीता है अल्फिया पठान और गीतिका ने। आंसर हो जाएगा सेकंड, अल्फिया पठान और गीतिका। मौजूदा युवा विश्व चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान में एलोरा कप में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में मिनोती चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? मिनोती चटर्जी का निधन हुआ है अभी, वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी? शिक्षक थी, पत्रकार, अभिनेत्री, गीतकार या राजनीतिज्ञ? मिनोती चटर्जी का निधन हुआ है अभी, वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी? शिक्षक, पत्रकार, अभिनेत्री, गीतकार या राजनीतिज्ञ? वो थी पत्रकार। क्लियर है, पत्रकार थी। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आकाशवाणी के पूर्व पत्रकार मिनोती चटर्जी का नई दिल्ली में निधन हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने के भंडार की खोज की घोषणा की है? किस देश ने 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने के भंडार की खोज की घोषणा की? किस देश ने की है इसकी घोषणा? रूस, युगांडा, चीन, भारत या पाकिस्तान? 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने के भंडार की घोषणा, खोज की घोषणा इसकी ये की है युगांडा ने। युगांडा ने घोषणा की है कि हमें 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने के भंडार मिले हैं। युगांडा देश ने देश में 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने के भंडार की खोज की घोषणा की है। तो आज की वीडियो में इतने रखेंगे, फिर मिलेंगे कल नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।